इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में अब लड़ाई आ गई है, और लड़ाई कह लीजिए, टक्कर कह लीजिए, बिकॉज इंडिया अब तक जैसा खेला वैसा लगा तो है कि भाई भारत ने वो मेलबर्न से पहले भाई सीरीज बचा ली, बिकॉज वो जो टेस्ट ड्रॉ हुआ था गाबा वाला, क्योंकि हम्म। गाबा में बड़ा संकट था, क्योंकि हम्म। वहां की जो कंडीशंस थी थोड़ी सी टफ थी, बट मेलबर्न में आए तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो सकता है विकेट इंडिया के लिए। बट इंडिया कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, नंबर वन चीज, हम्म। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो उस पर बात होगी, और साथ ही साथ कमजोरी भी है इंडिया में, चाहे आप बैटिंग की बात कर लीजिए, और खासकर टॉप ऑर्डर ने बड़ा निराश किया है। बिल्कुल। बट ऑस्ट्रेलिया एक नई टीम के साथ आया, नई टीम इन हम्म। द सेंस कि उनके पास दो तीन ऐसे प्लेयर आए जो कह लीजिए मैच विनर है। अब स्कॉट बॉलैंड खेलेंगे, ट्रेविस हेड का अपडेट है, ये है कि उनको चोटिल है, लेकिन डाउट्स है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, अगर हम्म। खेलेंगे तो फिर इंडिया दिक्कत में आ सकता है, बिकॉज इंडिया के पास सिर्फ बुमराह है। तो सारी बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात है कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में बाजी कौन मारेगा। अब देखिए इंडिया पे ही ज्यादा रिलायबल हम हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 अगर सालों की बात करें, रिकॉर्ड्स की बात करें, तो हम्म, टीम इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी है। 2018 में विराट ने जिताया था, हम्म, 2020 की बात करें तो अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, हम्म, 2014 में ड्रॉ हुआ था महेंद्र हम्म, सिंह धोनी की कप्तानी में। अब 2024 में जो सिनारियो लग रहा है हम्म, कि मेलबर्न की पिच जो है वो टीम इंडिया को रास आती है, और हम्म, हमने देखा था कि वहां पर विराट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया हम्म, था, जड्डू का भी अच्छा हम्म, फॉर्म था, इसके अलावा सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, बुमराह भी है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कमबैक करना पड़ेगा डब्ल्यूटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप ये हारे मैच तो आप फिर पॉइंट्स टेबल पर हम्म। थोड़े नीचे भी आ जाएंगे, और फिर आपके लिए वहां से उठना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए बट यही है कि इंडिया ही जीतने वाली है मैच। इंडिया ही जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों एक नजर डालते हैं भाई आंकड़ों पर, आंकड़ों का खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है, बिकॉज मेलबर्न में जब हम आए हैं, और हम्म। जैसे आपने कहा कि मेलबर्न में हम पिछले 10 सालों से, यानी कि एक डेकेड से हम हारे नहीं है, हम्म। बिकॉज 2014 में ड्रॉ कराया था। तो ये आंकड़े हैं, 14 मैचेस अब तक हुए दोनों टीमों के बीच, जिसमें से 4 मैच भारत ने जीते हैं, और 8 10 मैचेस। मैचों में इंडिया को हार भी मिली है। बिल्कुल। बट एक चीज 8 बड़ी, मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 2 ड्रॉ। दो ड्रॉ हैं। हम्म। लेकिन यहाँ से क्या आपको लगता है कि इंडिया एमसीजी, बिकॉज अगर आप पिछले 2 टूर देखें हम्म। इंडिया ही जीता है, हम्म। इस बार आपको लगता है तीसरी बार हम जीतने वाले हैं। अब देखिए ये तो उसी दिन हम्म, पता चलेगा जब टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन कैसा होता हम्म, है, क्या टॉस के बाद क्या हम्म, फैसला होता है कप्तान का। इसके अलावा इंटेंट भी दिखाना पड़ेगा हम्म, आपको, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया जी, कि विराट कोहली को हम्म, लेकर क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम्म, ऑफ स्टंप की गेंद को ज्यादा छेड़ते हैं वो। तो बाहर उन्होंने जाने कहा वाली कि गेंद। वो मॉडर्न डे द ग्रेट हम्म, हैं, और उन्हें पता होता है कि वो हम्म, रास्ता कैसे निकालना है, उन्हें हम्म, अपना पाथ पता है, कैसे रन बनाने हैं, वो आप विराट को नहीं सिखा सकते। तो हम्म, पल्ला तो झाड़ लिया यहाँ पर रोहित हम्म, शर्मा ने। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी कि अच्छी बात है यार, अगर कोई भी ग्रेट क्रिकेटर है तो हम्म, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर हम्म, सकते हैं। हम्म, एक या दो मौके जो है वो खराब हो सकते हैं। हम्म, पर्थ में एक शतक भी आया था। अब हम्म, उम्मीद ये है कि मेलबर्न में विराट कोहली टिक्कर बल्लेबाजी करें, हम्म, जो कहा जाता है चेज मास्टर, रन हम्म। मशीन, तो वो उनके बल्ले से यार भी सिर्फ नाम ही है, अभी तक वो काम आए नहीं है, चाहे ऐसी कोई रोहित बात हो नहीं। चाहे विराट हो। नहीं, बट ऐसी कोई बात नहीं। हम हाँ, ये बस मैं आज भी आप वही मुद्दा लेकर आ रहे हो, हम्म, रोहित विराट, बाकी प्लेयर्स की भी हम बात कर लेते हैं। बाकी करते हैं, नहीं, हम लेकिन करेंगे रोहित सवाल विराट की। वाजिब है भाई। ठीक है, वाजिब है। मेरी बात अब सुनो। अभी मेलबर्न हुआ नहीं है, हाँ, अभी हम पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं। अब अभी अनुमान अभी इसलिए, अभी अरे अभी वो मेरी बात पिच तो पर सुनो मौजूद नहीं मैडम, है। चक्कर ये है हुँ। अंकिता जी, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे मीनाक्षी, उन्होंने कहा था कि विराट रन नहीं बना रहे मोनू। पिछले 5 इनिंग में अगर आप देखें, रिसेंट 5 इनिंग्स में 126 रन है, क्या वो हुँ। जस्टिफाई करते हैं? उन्होंने आज मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा मैं अंकिता से पूछता ये हूँ, तो विराट को 5 खुद भी इनिंग में लगता होगा। 126 रन यार ये कैसे? खुद विराट को भी लगता हम्म, होगा कि आप आते हैं और हम्म, कुछ सेकंड्स के बाद आप पवेलियन लौट हम्म, जाते हैं। तो हाँ वही तो। वो उनको भी हम्म, रास नहीं आ रहा होगा कि इतनी बड़ी हम्म, स्टेडियम में इतनी ऑडियंस रहती है, हम्म, और वहाँ पे फैन्स हम्म, भारतीय इतने ज़्यादा मौजूद हैं, तो उनको खुद अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे हम्म, स्माइल पे मतलब सैडनेस लेकर आए। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली इस बार मेलबर्न में धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे और टिक्कर बल्लेबाजी करेंगे। मेरे हिसाब से इस बार वो ऑफ स्टंप की गेंद को नहीं छेड़ेंगे। उनके अपने फेवरेट शॉट्स को जितना कम होगा उतना वो खेलेंगे, और जब एक बार टिक जाएंगे हम्म, पिच पर तो वो फिर धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन इंडिया का जो, अगर आप प्लेइंग 11 देखें हम्म। और आप सोचें कि क्या इस टीम में एक दो चेंजेस होने चाहिए, बॉलिंग में देखें या फिर ऑलराउंडर्स में नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा, सवाल बार बार मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपके जो 3 तेज गेंदबाज हम्म। हैं, बुमराह आउटस्टैंडिंग है, 21 विकेट ले चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकन इस टीम हम्म। में। हम्म। बट दूसरा गेंदबाज कौन, अब वो उनका साथ नहीं दे रहा है, और दूसरी चीज ये है कि जो चौथा और पांचवा जो हम विकल्प देखते हैं ना, पांचवा ऑप्शन, वहां पर आपके विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है दोनों, वो हम्म। सिर्फ पार्ट टाइमर है। अब नीतीश रेड्डी भी पार्ट टाइमर ही है। अब कब नीतीश रेड्डी ने 3 विकेट झटके हैं, या रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए हों, अब तक की सीरीज में अब तक तो नहीं हुआ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, चौथा और पांचवा गेंदबाज आपकी लाइकनेस, आपकी कमी है। अब उस तरफ देखें तो उनके पास तो स्कॉट बॉलैंड भी हैं, उनके पास पैट कमिंस भी हैं, स्टार्क भी हैं, उसके बाद मिचेल मार्श भी गेंदबाज कर लेते हैं, हम्म। लायन भी हैं, तो वहां पर लगता है कि यार थोड़ा इफेक्टिव है।
बट इंडिया का अगर आप देखें तो दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो है, वो हम्म, हमने पूरी सीरीज में अभी तक के सीरीज में देखा हम्म, है कि बुमराह जो है वो एक एंड से बिल्कुल हम्म, अकेले पड़ जाते हैं। आकाशदीप ने भी हमने देखा कि एक विकेट उनके खाते में आया हम्म, था। आई थिंक 92 97 रन्स उन्होंने खर्च किए थे। हम्म, सिराज पर सारा आई थिंक दारोमदार होना चाहिए, क्योंकि हम्म, सिराज काफी टाइम से टेस्ट क्रिकेट खेलते भी आ रहे हैं और टीम इंडिया के लिए अच्छी गेंदबाजी भी की है। तो मेरे हिसाब से इस बार सिराज को वो रोल अपनाना होगा शमी वाला, क्योंकि शमी नहीं है तो एक तरफ से बुमराह जो है वो अकेले पड़ हम्म। जा रहे हैं। तो सिराज को वो काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से नीतीश रेड्डी को बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप की लैकनेस वही है। हम्म, बार-बार आप हम कितना भी कह लें कि बड़े नाम हैं, बड़े हम्म, प्लेयर्स हैं, विराट है, रोहित है, तमाम यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी अगर टीम इंडिया ये ने पॉसिबल नीतीश प्लेइंग को। 11 आप बताइए, क्या हो बिल्कुल, सकती है यही प्लेइंग 11 जो हो आप नाम सकती है, पढ़े? हो सकती है। रोहित शर्मा एज़ अ कैप्टन आपको दिखाई देंगे, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत एज़ अ विकेट कीपर बल्लेबाज, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। यानी कि संभावित जो 11 है वो पिछले मैच से बिल्कुल इक्वल है। तो मेरे हम्म, हिसाब से चेंजेस जो है वो नहीं होने चाहिए। आप बदलाव करेंगे तो फिर से आपको दिक्कत होगी। मतलब यहाँ पर तो जो हमने स्क्वाड दिखाया आपको, प्लेइंग 11 दिखाई, उसी कॉम्बिनेशन के साथ गया जिनका जो आपने गाबा वाला। गाबा में खेला था। हुँ। बट मुझे अभी भी लगता है कि यार जुरेल क्यों नहीं? क्या उसको टूरिस्ट ही तो यार बनाएंगे आप? फिर ऐसी बात भी है कि फिर आप हम्म, गिल को बाहर करिए। हम्म, रोहित को आप बाहर नहीं कर सकते, तो आप गिल को बाहर करिए, नंबर 3 पर रोहित को खिलाइए, हम्म, नंबर 6 पर आप आपने कहा प्रॉपर बैट्समैन, हम्म। तो आप फिर सरफराज को या फिर बस जुरेल को दो लेकर दो आइए। पे मुझे डाउट है। एक तो वॉशिंगटन सुंदर, हुँ, अगर वो नहीं खेले, क्योंकि वो एक मैच खेले थे उन्होंने अच्छा किया था। हुँ। अब क्या आप जडेजा के साथ ही जाओगे? दूसरी चीज जुरेल, ये है थोड़ा सा, क्योंकि जुरेल अगर आप नहीं खेलते, बट वॉशिंगटन सुंदर का तो मुझे लगता है बनता है। आज तो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम्म, रोहित शर्मा से सवाल किया गया कॉम्बिनेशन को लेकर, तो हम्म, उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है वो बाद में लिया जाएगा, हम्म। मैनेजमेंट क्या चाहती वो है, तो टॉस के टाइम पे टीम लेते हैं ना, कैसा सब चीजें चाहती है, वो आपको वो पता ही तब है। पता चलेगा। हाँ, आई थिंक टीम इंडिया कोई चेंजेस नहीं करेगी, बल्लेबाजी हम्म, में मेरे हिसाब से सभी खेलेंगे, गिल को भी हम्म, मौका मिलेगा। बट वही है कि रोहित विराट की आड़ में गिल कहीं न कहीं छुपते नज़र आ रहे हैं, तो गिल पर भी सवाल होना चाहिए हम्म, कि मेलबर्न में एशिया के बाहर हम्म। 268 रन, अब एक लंबा अरसा हो गया। मैं इन्हें जूनियर प्लेयर तो नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, ना ना ना, उभरते जूनियर नहीं सितारे है। हैं और हम्म, हमारे आगामी कैप्टन भी हैं, हम्म। कैप्टन साहब प्रिंस को ना आप यार, प्रिंस द प्रिंस है ना? गिल को कहना है, रोहित को आपने हिटमैन कहना है, विराट और को विराट को आपने किंग कहना है। नहीं, बट ठीक है, इन्होंने हम्म, इन्होंने अपना वो कहते हैं ना वो दौरा या फिर वो हम्म। दौरा माफ कीजिएगा, वो दौर जो है वो जी एरा लिया। कह लीजिए। एरा, हाँ, वो एरा हम्म, जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने हम्म, किया भी बहुत कुछ है। हिटमैन के लिए ऐसे ही हम्म, नाम नहीं पड़ गया उनका। हम्म, प्रिंस अब इस नाम को अपना आगे बढ़ाने के हम्म, लिए इनको और भी प्रयास करना पड़ेगा, खासकर एशिया के हम्म, बाहर हम अगर बात करें तो हम्म, शतक भी नहीं है इनका। हम्म, 268 इनके रन्स हैं, हम्म, 16 पारियां हैं, हम्म, 17 का एवरेज है। और तो आई थिंक मतलब। वो ब्रिस्बेन में हम्म, 2020 22 में आया था। हम्म, वो पिंक बॉल टेस्ट मैच में हम्म, 92 की पारी खेली थी। हम्म, उसके बाद से वो हम्म। प्रिंस कहाँ चले गए पता नहीं। नहीं, बट आई थिंक देखिए, सवाल तो पूछने चाहिए, चाहे भाई बीसीसीआई से सवाल उठाने चाहिए, सिलेक्टर से पूछने चाहिए, कोच से पूछने चाहिए हुँ, कि भाई अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया इस तरीके से स्ट्रगल करेगा कि भाई जैसे आप कहते हो ना, हमेशा 30 पे 3 हो गए, 50 से पहले 4 आउट हो गए, 100 से पहले आधी टीम आउट हो जाती है, आप हमेशा ना डिपेंडेंट रहते हो कि नीचे से कभी अश्विन रन बना देते हैं, कभी नीतीश रेड्डी आपको बचा लेते हैं। बट ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, तो इस पर थोड़ा सा उठाने की जरूरत है हमें, ये धूल लगी हुई है ना, इसको हटाने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ दोस्तों, आप ही बताइए भाई, इस एमसीजी टेस्ट में जो इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया है ये, क्योंकि जो ये टेस्ट जीतेगा, शायद हुँ, हो सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो जीतेगा ही जीतेगा, बट जो डब्ल्यूटीसी फाइनल की जो रेस है उस पे भी अपना दावा पुख्ता कर लेगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका ऑलरेडी चला गया है। अब जो बिल्कुल। दूसरी टीम है भाई, उसमें श्रीलंका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, टीम इंडिया हो सकता है, और मे भी इंडिया के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो पिच को देखते हुए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहां से पिच क्रिएटर जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हो सकता है 6 मीटर की घास हो। अब ग्रीन टॉप विकेट अगर मिल गया तो भाई बुमराह बड़े खतरनाक हो सकते हैं। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या रहने वाली इस टेस्ट मैच में? इस टेस्ट मैच में तो सबसे बड़ी ताकत टीम इंडिया की हम्म, बैटिंग ही है, लेकिन फिर से हमें रिलाय करना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह पर। हम्म, गेंदबाजी में सिर्फ एक तरफ से हम्म, अगर यहाँ पर आई थिंक शमी होते तो एक बैलेंस हो जाता। हम्म, ऐसा नहीं है कि सिराज जो है वो अच्छे हम्म, गेंदबाज नहीं है या हम्म, फिर वो ठीक-ठाक हम्म, गेंदबाजी नहीं कर लेते, नो डाउट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भरोसा होता है, बुमराह जब-जब भी आते हैं अपना स्पेल करने, हमें हम्म, लगता है कि बस ये जो मतलब सामने का विकेट है कई वो बार ऐसा गिरने लगता है वाला है। दोनों एंड से बुमराह ही डाल लें, उस तरफ से भी और उस उस तरफ तरफ से, से इस भी, है ना? तरफ से भी, हाँ। बट तो बट वही है कि हम्म, फास्ट बॉलर्स के लिए दिक्कत हो जाती है। आप मतलब हर हम्म, एक ओवर के बाद आप उनसे करवा नहीं सकते हम्म, बॉलिंग। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह होंगे एक बड़ी ताकत टीम इंडिया के लिए। ताकत तो टीम इंडिया की बैटिंग ही है हम्म, डेफिनिटली, अगर रोहित विराट चल गए, जैसे आप बार-बार हम्म, रोहित विराट की बात कर रहे हैं। हम्म। मेरे हिसाब से इस बार जायसवाल और केएल राहुल एक पार्टनरशिप अच्छी केएल बिल्ड राहुल ने होगी। तो अच्छा किया अब नहीं, तक, अच्छा किया नो आउटस्टैंडिंग डाउट, रहे वो। बट मैं कह रही हूँ कि केएल राहुल और जायसवाल अभी हम्म, आउट नहीं होने चाहिए। हम्म, आप अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर लीजिए, 150 या फिर 100 तक एक हम्म, पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए, उसके हम्म, बाद फिर आपके पास नीचे से अच्छी हम्म,
बल्लेबाजी भी है आपके पास, गिल भी हैं, विराट भी हैं, रोहित भी हैं, पंत भी हैं आपके पास, फिर जडेजा भी आ जाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी हो जाएंगे, तो फिर वो इम्पैक्ट ज्यादा डाल सकते हैं। तो मेरे मतलब हिसाब से टॉप ऑर्डर को चलना बहुत जरूरी आपकी बातों से मुझे ये लगा कि भाई इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जसप्रीत बुमराह है, है। यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कमी आप कह लीजिए इंडिया की, जो आप कहते हैं ना वीक लिंक क्या है, वीक लिंक तो आपकी बैटिंग, शुभमन गिल जिनके रन नहीं आए, पंत, ऋषभ पंत जिनके रन नहीं विराट, आए, रोहित तो विराट कॉमन, कोहली जिनके रन नहीं आए हैं, और विराट के तो रोहित शर्मा। 156 रन है मेरे ख्याल से इस 5 इनिंग में, और उसके बाद आपके रोहित, और रोहित के लिए तो डिसाइडर होने वाला है मैच। अगर यहाँ नहीं चले ना फिर तो लोग वो सवाल उठाएंगे भाई, क्योंकि इस बल्लेबाज के रन नहीं आ रहे, लंबे अरसे के बाद नहीं आ रहे रन। बिल्कुल। आप बांग्लादेश के आई साथ थिंक भी नहीं वो चल रहे यार। इंग्लैंड सीरीज आप छोड़ दीजिए, उसके बाद तो वो सूखा जो है वो लंबे अरसे से चला आ रहा है। पहले मतलब कैप्टनसी पे न्यूजीलैंड, सवाल था, अब बैटिंग पर बवाल है। अगर यहाँ देखो हाँ जब इंग्लैंड वाला मैच हुआ था वहां पर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी हम्म। टेस्ट मैच में, उसके बाद जब T20 टीम इंडिया जीता तो फिर हम्म। रोहित का एक अलग अवतार हमें देखने को मिला, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, जो भी हम्म। करना भी चाहिए 17 साल बाद अगर हम नहीं, ट्रॉफी मैं एक जीते सवाल पूछना, तो बहुत बड़ी मेरा बात है। इंटरेस्टिंग सवाल आपसे आपसे भी, इनफैक्ट आपसे भी, अगर रोहित विराट इस टेस्ट में भी फेल हो गए तो क्या फिर सच में उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सिडनी के टेस्ट में? लेना चाहिए, मतलब आपने क्रिकेट बहुत खेल लिया है, ठीक है, आप आई थिंक अब फैंस के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर जो जो जिम्मेदारी दी गई, अगर मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपके पास रोहित है, आप इधर देखकर बात करिए, आपके पास अगर रोहित है, मैं खुद भूल गया मैंने क्या पूछा हाँ था। इन्होंने पूछा मेरे से कि मतलब रोहित और विराट को क्या संन्यास ले लेना चाहिए इसके बाद से, तो ठीक है उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेल लिया है, अब बाकी प्लेयर्स के भी के लिए मौका दीजिए। डेफिनेटली कोई भी टीम मैनेजमेंट होगा, कोच होगा, तो यही सोचेगा कि नहीं यार एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये अगर रहेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, जो हमारे बाकी प्लेयर्स हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे इनके सानिध्य में। बट आपसे भी मेरा यही सवाल है कि एक तरफ विराट है, एक तरफ गिल है, आप किसे चूज करेंगे? अगर आपको आपको मतलब एक सॉलिड कमबैक करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? मतलब आप फॉर्म की बात कर रहे हो ना, दोनों में फॉर्म की बात किस चीज की ओवरऑल बात? मैं वही कह रही हूँ ना, एक्सपीरियंस आप मैटर करता है बिल्कुल करता है ना, तो टीम मैनेजमेंट भी आई थिंक यही सोच के साथ उतर रही होगी कि यार एक प्लेयर को 3-4 मैचेस अगर खराब चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब प्लेयर है, तो शायद यही फैसला मेलबर्न में, अब हम कह रहे हैं कि ठीक है रोहित विराट के फॉर्म पर सवाल है, रोहित ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ उनका जो पाँव है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या चल ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने गलती मानी अपनी, और और भाई विराट को लेकर भी उन्होंने कहा फॉर्म खराब होता है ना अंकिता, एक चीज आप देखना, जब भी फॉर्म खराब होता है, जब इनफैक्ट हम भी किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं, जब हमसे मिस्टेक्स होती हैं तो हमारे ऐसे ऐसे हाथ चलते हैं। फिर विराट और रोहित के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो अगले वाला पांव अगर आपने देखा हो, चाहे बोलैंड हो या स्टारक हो, अंदर पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब पता क्या है, वो शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस दिखाता है, और रोहित को सोचना होगा कि भाई इसका तोड़ तो अब तक नहीं मिला, बट रोहित को खूंटा गाड़ना होगा अंकिता, जब तक रोहित वो इंटेंट नहीं दिखाएगा, वो भरोसा नहीं आएगा टीम मैनेजमेंट के ऊपर, वो दिखाएगा ना सिर्फ फैंस में। आप सोचो कि रोहित विराट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो टिककर बल्लेबाजी करें, उनके लिए टेस्ट मैच एक बड़ा वो हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए कि आपको मौके मिले। रोहित विराट ने तो खेल लिया जितना खेलना था उन्हें टीम के साथ, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हो, चाहे वो बाकी प्लेयर्स की कप्तानी में हो, बट आपको अभी और क्रिकेट खेलना है, चाहे वो गिल हो, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो पंत हो, तो आप उनका कॉपी मत कीजिए, उनकी आप जो आंकड़े हैं, आंकड़े हैं वो आपने कहा ना आउट हो जाते हैं, तो आउट हो जा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे ना कि बार बार मतलब अगर विराट आउट हो जाते हैं तो निचला जो क्रम है वो आउट हो जाता है, कोई एक आउट हो गया तो फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं, तो फिर आप टिककर बल्लेबाजी करिए, जैसे केएल राहुल कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने सीखा है, केएल राहुल से आपको सीखना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, आपको ट्रेविस हेड से सीखना चाहिए। तो पता नहीं यार, हम कहते भी वैसे भी बड़े प्लेयर्स के लिए कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, क्या वो क्लास दिखाएंगे दोनों बल्लेबाज? क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया दोस्तों, अब उस समय हम पहुंच गए हैं जहां से सिर्फ एक पारी टीम इंडिया के लिए इतना काम खराब कर सकती है, भाई हाथ से बहुत सारी चीजें जा सकती है इंडिया के, क्योंकि बाकी जो यंगस्टर हैं उनको मौका नहीं मिला, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, पूरा इंडिया सवाल पूछ रहा है क्रिकेट फैंस कि आखिर कब मौका मिलेगा जुरेल को, कब मौका मिलेगा हर्षित राणा को, कब मौका मिलेगा सरफराज खान को, तो कहीं ना कहीं इनको रन बनाने होंगे, वो बैरियर तोड़ना होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अंकिता भाई ऐसा क्या है इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है? ट्रेविस हेड छोड़ दीजिए, वो तो है ही, उसका तो हमने हो गया पक्का भाई आएंगे रन बनाएंगे, कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा आपको कौन ऐसा लगता है यार मोनू ये भी इंडिया के लिए चैलेंज बनेगा? आई थिंक गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क भी है, उनकी गेंदबाजी बहुत बैलेंस है ना, अगर आपने कहा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, तो उनकी बल्लेबाजी भी वीक है, कॉन्स्टेंस जो भी हैं वो अगर आएंगे डेब्यू करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना, तो वो आउट भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा डामाडोल है। ट्रेविस हेड ऐसा नहीं है कि 2 मैच में चल गए तो अगले मैच में भी चले,
आउट हो सकते हैं। हम्म। तो उनके पास भी बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उनकी गेंदबाजी आपने देखा होगा कि टीम इंडिया ने जब बैटिंग करने का फैसला किया, गेंदबाजी करने ऑस्ट्रेलिया आई, एक के बाद विकेट्स गिर गए थे। तो उनके पास ताकत बहुत बड़ी यही है कि उनकी गेंदबाजी बहुत है। और हाँ, 2 बल्लेबाज, अभी स्टीव स्मिथ का भी फॉर्म लौट आया है और उस्मान ख्वाजा, अगर ऐसा नहीं है कि वो 2 मैच में नहीं चले तो इस मैच में नहीं चलेंगे, क्या पता इस मैच में भी सही बात शतक आ जाए उनका। तो उनके पास वो स्ट्रैटेजी है, अगर एक बल्लेबाज नहीं चल रहा तो दूसरा चलेगा डेफिनिटली। इंडिया की तरह नहीं है कि आप अगर नहीं यार, अगर केएल आपने आउट हो जाते हैं तो 4 पहले से आउट हो जाएंगे, फिर नीचे से आएगा नीतीश कुमार रेड्डी, वो कुछ रन्स बनाएगा, आपको फॉलो अरे ऑन हर थोड़ा बार बचा नहीं देगा। होगा ना ये। मैं वही कह रही हूँ, इस हर बार बार अगर नहीं आपने होगा। कहा ना कि उस्मान ख्वाजा रन बना सकते हैं, लाबुशेन रन बना सकते हैं, तो इंडिया वाले भरे बैठे हैं। रोहित हैं, विराट, ये रन बनाएंगे, बट गिल भी रन बनाएगा, मुझे ऋषभ पंत भी रन बनाएगा, बट चढ़कर आएगा इस बार। और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम्म, ऋषभ पंत को फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए बल्लेबाजी। अरे चलिए इस बार हम एमसीजी में आ गए, फ्रंट फुट पे ही खेलेंगे बिकॉज बॉक्सिंग डे टेस्ट है। तो यानी कि आग की लड़ाई आग से है और बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना कि भाई एमसीजी में कौन बाजी मारता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए।